हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे इंटीग्रल का जो टॉपिक है सब प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। मतलब अब जितने भी इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स होगी उसमें हमें एक प्रॉपर्टी यूज करनी है, कॉन्सेप्ट यूज करना है। ओके, वो कॉन्सेप्ट कैसे यूज होगा सीधा आते हैं क्वेश्चन पर और प्रॉब्लम्स पर। ओके, देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी है P0। अब इस प्रॉपर्टी में नया क्या समझना, अगर लिमिट a टू b हो एफ एक्स हो तो हम इसका वेरिएबल चेंज करके लिख सकते हैं लिमिट a टू b एफ टी। देखो सिर्फ वेरिएबल चेंज हुआ है, मीन्स ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि इस ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड मतलब फर्स्ट P1। ओके, अब अगर लिमिट a टू b हो एफ एक्स और डी एक्स हो तो हम उसको लिख सकते हैं, देखो b टू a लिमिट। जैसे आप इसकी लिमिट को पलटोगे a टू b थी तो यहाँ पर हो गया b टू a, तो एक माइनस का साइन आ जाता है। ओके, और बाकी फंक्शन तो वही रहेगा। ओके, अब इन्होंने देखो इसी प्रॉपर्टी P1 के थ्रू एक और प्रॉपर्टी बना रखी है। ओके, ये रिजल्ट इसी प्रॉपर्टी के थ्रू आया। अगर लिमिट a टू a हो ओके तो आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप ही देखो कॉमन सेंस लगाइएगा। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस पे कुछ नंबर्स ले लिए 2 3 4, अगर एक शेप दे रखा है मेरे को ये, अगर मैं आपको बोलता हूँ 2 से लेकर 3 तक, अगर आप लिमिट लेते हो 2 से लेकर 4 तक, ये वाला एरिया निकालना है 2 से 4 तक में, तो ये वाला एरिया आ रहा है। अगर हमें ये वाला एरिया निकालना है तो मेरे को लिमिट कितनी लेनी होगी, 2 to 4। अगर मैं आपको बोलूं 2 से 2, अब 2 से 2 तक तो कोई शेप ही नहीं बनेगा, 2 से 2 तक क्या शेप बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा, तो इसका मतलब है तो एरिया कितना होगा, 0 होगा। क्लियर। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर P2 पर। अगर लिमिट a टू b हो एफ एक्स और डी एक्स हो तो मैं इसको तोड़कर दो पार्टों में ऐसे लिख सकता हूँ। लिमिट्स देखो फंक्शन तो सेम है, हमारा फंक्शन सेम है, बट इसके लिमिट्स को दो पार्टों में ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ। अगर लेट्स सपोज कभी ऐसा बोला गया है लिमिट 2 से 4, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पहले 2 से 3 और 3 से 4, मतलब 2 से 3 और 3 से 4। ये वही काम करा है, 2 से 4 लिखा हो तो 2 से 3 और 3 से 4 लिख दिया है। अब प्रॉपर्टी नंबर P3, अगर लिमिट a टू b हो एफ एक्स हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस, मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और माइनस जो भी वेरिएबल होगा वो कर देंगे। ओके, प्रॉपर्टी नंबर P4, अगर लिमिट 0 टू a हो तो देखो ये प्रॉपर्टी इसी के थ्रू बनी है, सही से समझिएगा। देखो इसमें हमने ये प्लस ये करा था और माइनस वेरिएबल कर दिया था, इसमें भी कर लेते हैं 0 प्लस a तो कितना हो गया a और माइनस वेरिएबल, तो मतलब ये वाली प्रॉपर्टी P4 P3 के थ्रू समझ सकते हो। क्लियर। अब आ जाते हैं लिखा भी है नोट दैट P4 इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ P3, मतलब सिंपल शब्द में अगर मैं बोलूं तो P4 जो प्रॉपर्टी है P3 के थ्रू ही आई है। ओके, इधर देखिएगा, अगर P4 प्रॉपर्टी की बात करूं तो 0 टू 2a लिमिट दे रखी हो एफ एक्स और डी एक्स हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a माइनस एक्स। अब ये प्रॉपर्टी कैसे यूज होगी वो तो हम क्वेश्चन में करेंगे, बस अभी तो आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा। ओके, प्रॉपर्टी नंबर P6 देखिएगा, अगर 0 टू 2a, यहाँ पर क्या लिखा है एफ एक्स डी एक्स। अब पहले समझिएगा, अगर मैं x को रिप्लेस करके 2a माइनस एक्स पुट करता हूँ, ओके x की जगह पर मैं 2a माइनस a पुट करता हूँ, मेरा आंसर प्लस एफ एक्स आता है, तो नई लिमिट ये बनेगी टू लिमिट 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। अगर 2a माइनस एक्स पुट करता हूँ, देखना अच्छे से, और आंसर माइनस एफ एक्स आता है तो पूरा इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब प्रॉपर्टी नंबर P7, अगर माइनस ए से प्लस ए लिमिट दे रखी हो एफ एक्स डी एक्स हो, समझिएगा। ओके, अगर x के प्लेस पर माइनस एक्स पुट करोगे और आपका आंसर पॉजिटिव एफ एक्स आ जाएगा तो नई लिमिट बनेगी ये। ओके, अगर x के प्लेस पर माइनस एक्स पुट करोगे और माइनस एफ एक्स हो जाएगा, आंसर आता है, तो फाइनल आंसर कितना होगा, 0 होगा। देखो ये रहा। ओके, अगर देखो माइनस एक्स पुट करने पर माइनस एफ एक्स आंसर आता है तो ऐसे फंक्शन को हम ऑड फंक्शन बोलते हैं। माइनस एक्स पुट करने पर पॉजिटिव एफ एक्स आएगा तो ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन बोलते हैं। क्लियर। अब सीधा चलते हैं हम प्रॉब्लम्स पर। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है एक्सरसाइज 7.10,
बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इवैल्यूएट द इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 1 to 19। सिंपल शब्द में अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो ये समझिएगा, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल तो हमें इंटीग्रल की प्रॉपर्टी का यूज करके ही इंटीग्रेशन करना है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हो तो आप कोई भी कॉन्सेप्ट लगाइए, 7.1 से लेके 7.10 तक का आपकी मर्जी है, किसी से भी कर दीजिए क्वेश्चन को। बट अभी तो यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि प्रॉपर्टी का यूज करना है हमें। ओके, तो आ जाते हैं। पहला, सबसे पहले मैंने लेट कर लिया, लेट आई इक्वल टू लिमिट 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। ओके, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखो यहाँ पर जो मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ वो ये वाली यूज कर रहा हूँ। अगर लिमिट 0 to a हो, fx हो, dx हो। ओके, आपको प्रॉपर्टी नंबर याद नहीं रखना है, बस प्रॉपर्टी याद रखनी है। तो यहाँ पर आएगा लिमिट 0 to a f a माइनस x और dx। क्लियर? अब 0 to a कितने का काम कर रहा है? यहाँ पर π/2 का काम कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाऊं तो यहाँ पर आएगी लिमिट तो वही रहेगी, तो यहाँ पर आएगा f a जो था π/2 माइनस cos स्क्वायर, जहां पर x होगा अब वहां पर क्या लिखेंगे a माइनस एक्स, और a जो है हमारे पास यहाँ पर है π/2 माइनस एक्स। देखो सिंपल शब्द में जहां पर x होगा वहां पे लिखेंगे हम a माइनस एक्स। a जो है यहाँ पर π/2 है तो ये कितना हो गया π/2 माइनस एक्स, ये हो गया dx। ओके, तो ये आ गया i इक्वल टू लिमिट 0 to π/2 ओके cos 90 माइनस थीटा। कौन सा पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट में cos होता है पॉजिटिव, तो फाइनली आ गया cos थीटा, साइन थीटा होता है 90 में चेंज हुआ था, तो ये आ गया cos 90 माइनस थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, बोले तो x। इक्वेशन नंबर 2। तो ऐसा करते हैं एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अगर पहले और दूसरे को ऐड करते तो i और i कितना हो गया 2i। ये कितना है? लिमिट दोनों में लिमिट सेम है, तो 0 to π/2 ऊपर लिखा हुआ है cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x और dx। ये हो गया 2i। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1 हो गया 0 to π/2 और dx। तो ये आ गया 2i इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन होता है x और लिमिट दे रखी है हमें 0 to π/2। ओके, तो ये हो गया 2i इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 0 कुछ होता नहीं है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड चलाएगा, फाइनली आंसर आ गया π/4। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। सबसे पहले लेट कर लिया i इक्वल टू लिमिट दे रखी है 0 to π/2 रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx। सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं वही। अगर लिमिट दे रखी हो 0 to a f(x) dx हो तो मैं उसको लिख सकता हूँ लिमिट 0 to a f a माइनस एक्स और dx। ओके, तो ये आ गया i इक्वल टू लिमिट 0 to π/2 रूट साइन, यहाँ आएगा π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस रूट cos π/2 माइनस एक्स, और ये हो गया dx। तो ये आ गया i इक्वल टू लिमिट 0 to π/2 साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, मतलब cos x आ गया डिवाइडेड बाय cos 90 माइनस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा होता है
cos x और इसके ऊपर आ गया रूट प्लस cos 90 माइनस थीटा होता है sin x, इसके ऊपर आ गया रूट और ये हो गया dx। i इक्वल टू ओके, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब अच्छे से देखना, दोनों के पास एक तो लिमिट सेम है 0 to π/2, यहां लिख देते हैं एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों के पास एक लिमिट सेम है। और एक चीज नोटिस करा, दोनों का डेनोमिनेटर सेम है। जब डेनोमिनेटर सेम होता है और प्लस कर रहे हो तो एक बार लेना होता है रूट cos x प्लस रूट sin x। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा रूट sin x प्लस रूट cos x। ओके, अच्छे से देखिएगा, ये कट गया तो यहां पर आ गया i और i कितना हो गया 2i हो गया, लिमिट आ गई 0 to π/2, कटने के बाद कितना होगा 1, 2i 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, लिमिट होगी 0 to π/2। ओके, तो ये आ गया 2i इक्वल टू अपर लिमिट लग जाता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना हो गया 0। देन द वैल्यू ऑफ i इक्वल टू कितना हो गया π/4। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारे सामने क्वेश्चन, लेट कर लिया i इक्वल टू लिमिट दे रखी है 0 to π/2 sin 3/2 x dx sin 3/2 x प्लस cos टू द पावर 3/2 x, ये हो गया dx। इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है जो पहले करी है। अब प्रॉपर्टी क्या है, लिमिट 0 to a fx dx हो तो हम लिख सकते हैं लिमिट 0 to a f a माइनस x और dx। क्लियर? तो ये हो गया i, लिमिट है 0 to π/2, ये आ गया sin टू द पावर 3/2 π/2 माइनस x डिवाइडेड बाय sin टू द पावर 3/2 π/2 माइनस x प्लस cos टू द पावर 3/2 π/2 माइनस x। ओके, i इक्वल टू लिमिट 0 to π/2 sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो cos 3 टू द पावर 3/2 x डिवाइड बाय ये भी होगा cos टू द पावर 3/2 x और ये होगा cos 90 माइनस थीटा हो जाता है sin थीटा, sin टू द पावर 3/2 और x। चलो, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर? अब समझते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा है देखना, i और i दोनों को ऐड करेंगे 2i हो गया। यहाँ पर देखो दोनों में लिमिट सेम है तो एक बार लिख देते हैं 0 to π/2। अब डेनोमिनेटर सेम एक, तो इसको भी लिख देते हैं cos टू द पावर 3/2 x प्लस sin टू द पावर 3/2 x। ओके, तो ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया sin टू द पावर 3/2 x प्लस cos टू द पावर 3/2 x, कट गया तो ये आ गया 2i लिमिट 0 to π/2 और ये हो जाएगा 1 dx। तो ये आ गया 2i, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, लिमिट दे रखी है 0 to π/2, तो ये हो गया 2i इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो i इक्वल टू मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके डिवाइड होगा तो ये आएगा π/4। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन है हमारे सामने। लेट आई इक्वल टू लिमिट दे रखी है 0 to π/2 cos to the power 5x dx डिवाइड बाय sin to the power 5x और प्लस cos to the power 5x। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं फिर यहाँ पर। अगर लिमिट 0 to a हो fx dx हो तो हम लिख सकते हैं लिमिट 0 to a f a माइनस x और dx। क्लियर? तो यहाँ पर आ गया i इक्वल टू, तो ये लिमिट दे रखी है 0 to π/2, तो यहाँ पर आएगा cos to the power 5 π/2 माइनस x sin to the power 5 π/2 माइनस x प्लस cos to the power 5 π/2 माइनस x। ओके, तो i इक्वल टू लिमिट होगी 0 to π/2। लो cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो sin टू द पावर 5x डिवाइड बाय, यहाँ पर आएगा sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, cos टू द पावर 5x प्लस ये हो जाएगा sin टू द पावर 5x dx। इक्वेशन नंबर सेकंड। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे को ऐड करेंगे। i और i कितना हो गया 2i। लिमिट कितनी दे रखी है 0 to π/2। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख देते हैं cos टू द पावर 5x प्लस sin टू द पावर 5x। ऊपर कितना है, ऊपर हमारे पास है cos टू द पावर 5x प्लस sin टू द पावर 5x। कट गया, तो 2i इक्वल टू लिमिट दे रखी है 0 to π/2, ये आ गया 1 dx। तो 2i इक्वल टू कितना है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, लिमिट दे रखी है 0 to π/2। i इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी 2i इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, then the value of i equal to π/4। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। ओके, ये समझना है पहले अच्छे से। सबसे पहले तो मैंने इसको लेट कर लिया। लेट i इक्वल टू कितना है, लिमिट है -5 to 5 मॉडुलस x प्लस 2 मॉडुलस dx। सबसे के पहले का करना है क्या है कि हमें इसके मॉडुलस का एक्सपेंशन करना है। अब मॉडुलस का एक्सपेंशन कैसे होता है, सबसे पहले समझिएगा। ये जो डंडा है मतलब मॉडुलस के अंदर जो भी नंबर होगा वो नंबर एक बार यहाँ आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव होता है, और वो नंबर एक बार यहाँ आएगा, बट यहाँ पर आता है नेगेटिव। ओके, और जो डंडे के अंदर होगा वो नंबर यहाँ पर भी आएगा। इफ x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू में 0, और यहाँ पे आएगा इफ x प्लस 2 इज लेस देन 0। ओके, जो डंडे के अंदर होगा वो यहाँ पर। क्लियर? अब समझिएगा, अगर x प्लस, मैं इसको सॉल्व करके लिख सकता हूँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू में -2, x इज लेस देन -2। ओके, अब देखो सही से समझिएगा। अब हमारे पास कितनी लिमिट्स हो गई, एक -5 नंबर था, एक 5 था, एक -2 और एक आ गया। ऐसा करते हैं सबको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। क्लियर? सबसे पहले आता है इधर -5 आएगा, इधर -2 और इधर आएगा 5 आएगा। -∞ टू +∞। क्लियर? तो समझते हैं पहले। -2 के बराबर, देखो जब x की वैल्यू -2 के बराबर या -2 से बड़ी होगी तो हम फंक्शन लेंगे ये। जब x की वैल्यू -2 के बराबर या -2 से बड़ी होगी तो फंक्शन हमें ये लेना है। जब x की वैल्यू -2 से छोटी होगी तो फंक्शन लेना है, ओके, ये वाला लेना है। अब समझना, यहां पर आते हैं। देखो अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है,
सीधा उस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। प्रॉपर्टी ये बताती है अगर लिमिट ए टू बी हो एफ एक्स डी एक्स हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस लिमिट सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। क्लियर? अब समझना इसको, समझने वाली बात यह कि लिमिट दे रखी थी -5 से 5, तो पहले मैंने -5 से कहां तक ले लिया, -2 तक ले लिया और फिर -2 से 5 तक ले लिया। अब दिक्कत ये किसके लिए कौन सा फंक्शन ले वो समझिए। यहां पर सीखा जब -2 से छोटा हो, -2 से छोटा, जब x की वैल्यू सॉरी -2 से छोटा, -2 से छोटा यहाँ होता है, जब x की वैल्यू -2 से छोटा होगा तो कौन सा फंक्शन लेंगे, जब x की वैल्यू -2 से छोटी होगी। देखो यहाँ पे -5 से -2 तक की बात हो रही है, तो मतलब -2 से छोटे की ही बात हो रही है, तो हम फंक्शन लेंगे दिस वन, तो ये आ गया -x+2 dx प्लस -2 से बड़ी, -2 से बड़ा, जब x की वैल्यू -2 के बराबर या बड़ा होगा तो फंक्शन लेंगे दिस वन, तो x+2 dx। ओके, तो ये आ गया i = माइनस था, इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपर x² डिवाइडेड बाई 2 और 2 का होगा 2x, लिमिट दे रखी है -5 टू -2 प्लस। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आएगा x² 2 प्लस 2x, लिमिट दे रखी है -2 टू 5। ये माइनस तो बाहर ही रख लेते हैं, पहले -2 यहाँ रखूंगा, -2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 2 हो गया, और -2 यहाँ रखेंगे तो ये आएगा -4 अपर लिमिट माइनस, अब लोअर लिमिट -5 यहाँ रखता हूँ तो 25/2, 25/2 -5 यहाँ रखता हूँ तो -10 प्लस 5 यहाँ रखता हूँ, 5 का स्क्वायर 25/2 अपर लिमिट 5 यहाँ रखते हैं तो +10 माइनस लोअर लिमिट की बात कर लेते हैं। अब -2 यहाँ रखूंगा, -2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2 तो 2 आ गया, -2 यहाँ रखूंगा तो कितना आएगा, -4 आएगा। okay? अब ऐसा करते हैं ना, ये माइनस, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया -2, ओके, और ये माइनस अंदर भेजेगा, -25/2 और प्लस में 10 आ गया, प्लस ये आएगा 25/2 प्लस में 10, ये आएगा -2 सॉल्व करने पर, और एक माइनस चला गया तो ये आ गया +2। ओके, ऐसा करते हैं, माइनस अंदर भेज देते हैं, माइनस अंदर भेजेंगे 2 प्लस 25/2 -10 और प्लस 25/2 प्लस 10 और प्लस 2। ओके, अब देखो ये वाले से कैंसिल आउट हो गया, और चलो और कुछ नहीं आ रहा है, तो अगर 2 और 2 ये आ गया 4, 25/2 25/2, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ 25/2, मतलब 25/2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार लिख दिया, दिस वन कैंसिल बाय दिस ऑल वन, तो ये आ गया 4 प्लस 25, वी विल गेट 29। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर बिल्कुल सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, सेम प्रॉब्लम है, देखो समझिएगा। सबसे पहले तो मैंने इसको लेट कर लिया, लेट i = हो गया 2 to 8 और मॉडुलस x - 5 ये dx। क्लियर? मॉडुलस का एक्सपेंशन कर लेते हैं, मॉडुलस x - 5 को मैं बोल सकता हूँ एक बार पॉजिटिव होगा और एक बार ये नेगेटिव होगा। पॉजिटिव तब होगा इफ x - 5 is greater than equal to 0, if x - 5 is less than 0। क्लियर? इसको सॉल्व करते हैं, तो x is greater than equal to 5, x is less than 5 हो गया। क्लियर? नंबर लाइन बना लेते हैं। अब देखो नंबर लाइन पे कितने नंबर्स आ गए, 2, 8 और एक 5, तो यहाँ पर लिख दिया 2, यहाँ पर लिख दिया 5 और यहाँ पर लिख दिया 8।
अब यहाँ पर पता चल रहा है कि x की वैल्यू 5 के बराबर या 5 से बड़ी होनी चाहिए, 5 के बराबर या 5 से बड़ी, x की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए। ओके, जब x की वैल्यू 5 से छोटी होगी तो ये फंक्शन लेंगे, x की वैल्यू 5 के बराबर या 5 से बड़ी होगी तो ये वाला फंक्शन लेंगे। क्लियर? अब देखो मैंने अपनी इस लिमिट को कैसे ब्रेक करा है समझिएगा, उसके लिए मैं बता भी दूं कि कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब अगर लिमिट a टू b fx dx हो तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट a टू c fx dx प्लस लिमिट c टू b fx dx। क्लियर? तो ऐसे ही मैंने क्या करा, 2 to 8 दिया हुआ था, बीच में एक नंबर मिल गया। पहले तो मैंने बता दिया कि मैं लिमिट ले रहा हूँ 2 से 5, फिर नेक्स्ट टाइम मैं लिमिट ले रहा हूँ 5 to 8। अगर देखो 5 से छोटा, अगर x की वैल्यू 5 से छोटी होगी, 5 से छोटी तो यहीं पर ही होगी, यहाँ पे तो 5 से बड़ा नहीं है, 5 से छोटी होगी तो कौन सा फंक्शन लेंगे, -x-5 dx प्लस, और x की वैल्यू 5 से बड़ी होगी, 5 के बराबर, ये 5 से बड़ी होगी तो ये फंक्शन लेंगे, तो ये आ गया x-5 dx। तो ये हो गया माइनस x का करेंगे x²/2 माइनस 5x हो गया। ओके, लिमिट है 2 to 5 प्लस, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये आएगा x²/2 और ये आएगा माइनस 5x। लिमिट दे रखी है 5 to 8। ओके, यहाँ आ गया माइनस, पहले 5 रखेंगे 25/2, 5 यहाँ रखेंगे, 5 × 25 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 2 यहाँ रखेंगे तो -10 आएगा, प्लस 8 रखेंगे, 8 8 64/2 32, 8 5 कितना होता है 40, माइनस 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर 25/2, 5 यहाँ रखेंगे, 5 5 25। ओके, i इक्वल टू माइनस अंदर पहुंचाएंगे, -25/2 प्लस 25 -2 और प्लस में 10, सॉरी ये गलत हो गया, माइनस अंदर पहुंचाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये फाइनली प्लस हुआ और ये हुआ माइनस। ओके, यहां पर सॉल्व करेंगे इन दोनों को तो ये आएगा -8, ये आएगा -8। ओके, ये आएगा -25/2 और ये माइनस में रहेगा तो +25। अब चेक करते हैं कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। चलो अब देखते हैं क्या आने वाले हैं। देखो ये प्रॉब्लम कितनी बार है, 2 बार, तो मैं लिख सकता हूँ -2 × 25/2। ओके, चलो, और फिर 25 कितना हो गया 50 हो गया। ओके, ये कितना है -10 + 2 -8 और -8 -16। क्लियर, ये से कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर आ गया -25 प्लस 50 और -60। 50 में से 25 जाएगा तो 25 + 16। ओके, ये चेक कर लेते हैं, 25 + 16, सॉरी -16 है तो अगर 25 में से 16 जाएगा तो ये आएगा हमारे पास 9। क्लियर, आंसर मैच हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रॉब्लम है हमारे सामने। सबसे पहले तो मैंने लेट कर लिया, लेट i इक्वल टू लिमिट दे रखी है 0 to 1 x 1 माइनस x टू द पावर n dx। i इक्वल टू, अब लिमिट दे रखी है, देखो हम यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, लिमिट 0 to a fx dx इक्वल टू लिमिट 0 to a
एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ओके, चलो तो यहाँ पर लिमिट आ गई 0 to 1। अब जहां पे भी x होगा वहां पे करेंगे a माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स पुट कर दिया। यहाँ पर भी x की जगह पर करेंगे 1 माइनस एक्स एंड होल टू द पावर एन dx। ठीक, तो ये आ गया 0 to 1, ये आ गया 1 माइनस एक्स, माइनस अंदर जाएगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो x टू द पावर n, ये आ गया x टू द पावर n को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, x टू द पावर n आएगा, इसको इसके साथ करूंगा, बेस सेम पावर ऐड, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 माइनस यहाँ पर आएगा x टू द पावर n प्लस 2 डिवाइड बाय n प्लस 2, लिमिट आएगी 0 to 1। अपर लिमिट रखूंगा x की जगह पर 1 रखूंगा तो ये 1 आ गया, तो 1 बाय n प्लस 1 और 1 रखता हूं यहाँ पर, तो 1 बाय n प्लस 2 माइनस 0 रखूंगा तो 0 माइनस 0, यहाँ पर आ गया i इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ जाएगा तो कितना आएगा n प्लस 2 माइनस ये यहाँ जाएगा तो n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 और n प्लस 2, माइनस अंदर जाएगा तो ये इससे ये कट जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस 1 होगा, 2 माइनस 1 कितना होता है 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 इंटू में n प्लस 2। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। ओके, सबसे पहले मैंने इसको कर लिया लेट i इक्वल टू 0 to पाई बाय 4 log 1 प्लस tan x dx। क्लियर, यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा रहे हैं लिमिट 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट 0 to a एफ ए माइनस एक्स और dx। ओके, तो ये हो गया i इक्वल टू लिमिट 0 to a log 1 प्लस tan पाई बाय 2 माइनस x, लिमिट 0 to a पाई बाय 4 log 1 प्लस, सॉरी अच्छा लिमिट तो पाई बाय 4 थी ना, पाई बाय 4। ओके, अब tan a माइनस tan b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b, लिमिट 0 to पाई बाय 4 log 1 प्लस tan 45 1 और ये हो गया tan x 1 प्लस tan 45 1 मल्टीप्लाई बाय tan x, फाइनली tan x आएगा। i इक्वल टू लिमिट 0 to पाई बाय 4 log एलसीएम ले लेते हैं, इसको इससे करेंगे 1 प्लस tan x प्लस इसको इससे करेंगे 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x, dx। i इक्वल टू लिमिट 0 to पाई बाय 4 log दिस वन कैंसिल बाय दिस होल वन, तो ये आएगा 2 डिवाइड बाय 1 प्लस tan x dx। तो यह i इक्वल टू लिमिट 0 to पाई बाय 4 log tan a बाई b, तो tan a सॉरी log a बाई b, log a माइनस log b, तो ये आएगा 1 प्लस tan x।
ओके, ये होगा dx। i इक्वल टू लिमिट होगी 0 टू पाई बाय 4 log टू dx माइनस इसके ऊपर भी लिमिट बढ़ दी 0 टू पाई बाय 2 सॉरी पाई बाय 4 log 1 प्लस tan x dx। अच्छे से देख लेना, ये वही टर्म है जो हमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया हुआ था, ये देख लो अच्छे से। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, यहां कंडीशन डाल दी फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से ये सीखा कि भाई ये तो था हमारा i, ये चल रहा है i। अब देखो log 2 तो कांस्टेंट होता है, log 2 log 3 log 4 log 5 log 10 ये सब कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट को हम आगे ले लिया, बचा कितना 1 का इंटीग्रेशन होता है x। लिमिट दे रखी है 0 टू पाई बाय 4 माइनस आई है तो इधर के प्लस आई करेंगे तो i और i कितना हो गया 2i। तो ये log 2 कांस्टेंट, इसको बाहर रखा है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x के प्लेस में, सॉरी ये पाई बाय 4 था। तो i इक्वल टू मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आके क्या होगा डिवाइड, तो ये आ गया पाई बाय 8 log 2। क्लियर, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, सो 8 आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, सबसे पहले मैंने कर लिया लेट i इक्वल टू 0 टू 2 लिमिट है x रूट 2 माइनस एक्स और ये हो गया dx। i इक्वल टू प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम, लिमिट 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट 0 टू a एफ a माइनस एक्स और dx। क्लियर, तो यहां पर आ गया हमारा लिमिट दे रखी थी 0 टू 2, x की जगह पर क्या लिखेंगे 2 माइनस एक्स, यहां पर भी कर दिया, x की जगह पर 2 माइनस एक्स पुट कर दिया। तो ये हो गया 2 माइनस एक्स, ये से कैंसिल आउट हो गया, तो यहां बचा मेरे पास x dx। अब देखो रूट मतलब होता है x की पावर 1/2, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 आएगा, इसकी पावर 1/2 इसकी पावर 1, तो बेस सेम पावर ऐड 1 प्लस 1/2 देन x की पावर 3/2। लिमिट दे रखे 0 टू 2 dx। आई हो गया कांस्टेंट आगे ले लिया, एक प्लस करेंगे तो ये आएगा x की पावर 3/2 और ये होगा 2/3 माइनस वही सेम का, यहाँ पर x की पावर 3/2 है तो हम लिखेंगे x की पावर 5/2 और 2/5। लिमिट दे रखिए 0 टू 2। ओके, i इक्वल टू पहला ऐसा करते हैं जितना कॉमन आ सकता है उतना कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन में सिर्फ 2 आ रहा है तो अंदर कितना बचेगा 2/3 x टू द पावर 3/2 माइनस 1/5 x टू द पावर 5/2। लिमिट 0 टू 2। अब 2 रखते हैं और आंसर निकाल के लेकर आते हैं। देखो यहाँ पे रखा अपर लिमिट, पहले 2 रखा 2 की पावर 3/2 माइनस 2 यहाँ रखेंगे तो 1/5 इंटू में 2 की पावर 5/2 अपर लिमिट माइनस लोअर, 0 रखो तो 0 जाएगा, 0 रख ही नहीं रहे, ओके मतलब 0 ही आना से, तो i इक्वल टू 2 आ गया, ये आ गया 2/3, 2 को बोल सकता हूँ रूट 2 की पावर 2 इंटू में 3/2, ये इससे कैंसिल आउट हो गया माइनस 1/5, 2 को बोल सकता है रूट 2 की पावर 2 इंटू में 5/2, ये दिस वन कैंसिल बाय दिस ऑल वन। आंसर चेक करते थोड़ा, अभी नहीं आया, तो ये आ गया i इक्वल टू, अब रूट 2 की पावर 3 तो ये आएगा 2 रूट 2
ओके, ये आएगा 1/5 √2 की पावर 5। दो रूट मिलते हैं तो दो रूट टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 2 आएगा, तो ये आएगा 4√2। ओके, तो यहाँ पर कॉमन, ऊपर से कॉमन निकालते हैं। 2 तो पहले से था, ये कितना है 4√2, ये भी 4√2, तो 4√2 बाहर निकल गया, अंदर बचेगा 1/3 माइनस 1/5, तो ये आएगा 4 टू द 8√2। एलसीएम लेंगे, या 5, ये आ गया 3 डिवाइडेड बाय 3 5 द 15, तो 8√2 इंटू में 2/15, ये आ गया 8 टू द 16√2 डिवाइडेड बाय 15। आंसर बिल्कुल सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। सबसे पहले मैंने कर लिया इसको लेट आई इक्वल टू लिमिट 0 टू π/2, ये दे रखा 2 log sin x माइनस log sin 2x, और ये आ गया dx। आई इक्वल टू 0 टू π/2 m log n, तो log m उसकी पावर n माइनस log sin 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 sin x इंटू में cos x। आई इक्वल टू लिमिट 0 टू π/2 log a माइनस log b, तो log a/b, जीरो टू π/2, एक साइन से एक साइन कट गया, तो यहां बचेगा साइन बाय कोस कितना होता है 10 बट्टे में 2 dx। ओके, 0 टू π/2 log a/b, तो हम लिखेंगे log a माइनस log b। तो ऐसा करते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं। लिमिट 0 टू π/2 log tan x dx माइनस 0 टू π/2 log 2 dx। यहाँ पर लेट कर लिया I1 इक्वल टू, मैं इसको I1 मान रहा हूँ, अलग से सॉल्व कर लेते हैं, π/2 log tan x। चलो यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। I1 इक्वल टू, प्रॉपर्टी दे रखी है 0, देखो ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है 0 टू a f(x) dx इक्वल टू लिमिट 0 टू a f(a माइनस x) और dx। क्लियर? तो 0 टू a log π/2 माइनस x, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, ये हो गया dx। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। I1 तो कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ I1, ये हो गया, दोनों में लिमिट सेम है तो 0 टू π/2 कॉमन निकाल लिया, log tan x प्लस log cot x dx।
2i1 इक्वल टू 0 to π/2 log a प्लस log b, तो ये होता है log a इंटू b। ओके, तो ये हो गया 2i1। ओके, log a सॉरी tan इंटू कॉट कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर आ गया log 1, और जो log 1 की वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो ये आ गया 2i, तो i की वैल्यू कितनी होगी, 0। नाउ देखो i1 कितना है, 0, और मैंने i1 इसको माना था, अच्छे से देखना इसको। अब आ जाते हैं दोबारा अपने मेन क्वेश्चन पर। i इक्वल टू i1 ये i1 माइनस, और ये देख लो माइनस लिमिट 0 to π/2 log 2 dx। ओके, i1 की वैल्यू कितनी है, 0 माइनस log 2 कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट को आगे ले लिया, बचेगा कितना, 1। 1 का इंटीग्रेशन होता है x 0 to π/2, तो i इक्वल टू माइनस log 2 अपर लिमिट लगाएंगे माइनस लोअर लिमिट, तो फाइनली आ गया i इक्वल टू माइनस log 2 इंटू में tan 2। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। आंसर बस थोड़ा सा बचा है। आंसर लाने के लिए क्या करेंगे समझना, i m log n, log n उसकी पावर m इंटू में π/2, तो ये आ गया log 1/2 π/2। आंसर मैच हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट i इक्वल टू माइनस π/2 टू π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। देखो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, प्रॉपर्टी है ओके, अगर लिमिट दे रखी है माइनस ए से प्लस ए दे रखी है fx dx दी हुई है, तो इसमें दो केसेस होते हैं। पहला केस ये है, if f माइनस x इक्वल टू fx। ओके, x की जगह पर अगर हम माइनस x पुट करते हैं और हमारा आंसर fx आ जाता है, तो हमारे पास एक नई लिमिट बनती है ओके, 2 इंटू 0 टू a fx dx। ओके, अगर x की जगह पर माइनस x पुट करते हो और आपका आंसर माइनस fx आ जाता है ओके, तो फाइनल आंसर होगा 0। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इसको लेट कर लिया, इसको एक फंक्शन मान लिया साइन स्क्वायर एक्स, और ये है ओके क्लियर। अब मैंने पुट कर दिया x की जगह पर माइनस एक्स रखना है, तो माइनस एक्स रखा तो ये आएगा साइन माइनस एक्स, ये पावर 2 थी, मैंने इसको बाहर ले लिया। अब इसको हम पढ़ते हैं 360 माइनस थीटा। साइन 360 माइनस थीटा होता है माइनस साइन एक्स होगा, और इसकी पावर 2, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा और साइन के ऊपर आएगा साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या बोल सकता हूँ, एफ एक्स बोल सकता हूँ। तो देखो माइनस एक्स पुट करने पे हमारा आंसर एफ एक्स आया है। तो यहाँ हमें सीखने को मिला कि जो हमारे पास नई लिमिट आएगी वो आएगी 0 टू ए बोले तो कितना है π/2, और यहाँ पर आएगा 2, क्योंकि ये पहला वाला केस है ओके। फंक्शन है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स और dx। यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, cos 2x इक्वल टू में होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स ओके।
तो ये आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x, इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके हो गया डिवाइड, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो गया 1/2 1 माइनस कोस 2x। ओके, तो ये हो गया i इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स को मैं बोल सकता हूँ 1/2, तो 1/2 ये आ गया 1 माइनस कोस 2x और ये हो गया dx, ये से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आ गया 1 का इंटीग्रेशन होता है x, कोस का होता है साइन 2x डिवाइडेड बाय 2, लिमिट दे रखी है हमें 0 टू पाई बाय 2। पहले अपर लिमिट लगा लेते हैं, अगर मैं पाई बाय 2 यहाँ पुट करूँ तो मेरे पास आएगा पाई बाय 2 माइनस, अगर पाई बाय 2 यहाँ पुट करूँ 2 से 2 कटा, पहले तो ये 1/2 लिख देते हैं, तो ये आएगा साइन 180, साइन 180 की वैल्यू होती है 0, तो ये रहा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अगर 0 रखता हूँ तो यहाँ पर 0, यहाँ 0 रखूंगा तो भी क्या होगा 2 इंटू 0 0, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया, तो ये हो गया, ये भी 0, फाइनली आंसर आ गया पाई बाय 2। चेक कर लेते हैं एक बार, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया, लेट i इक्वल टू हो गया लिमिट 0 टू पाई x dx और साइन, नीचे लिखा है 1 प्लस साइन x, यहाँ मैंने क्या करा, लिमिट है 0 टू पाई, ऐसा करते हैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, और प्रॉपर्टी है अगर लिमिट 0 टू a fx और dx दे रखा हो तो हम इसको लिखते हैं लिमिट 0 टू a f a माइनस x और dx। ओके, ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो i इक्वल टू कितना हो गया, x की जगह पे मैं क्या ले सकता हूँ a माइनस एक्स, तो लिमिट 0 टू पाई, यहाँ पे लिख दिया पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, ये हो गया लिमिट 0 टू पाई, यहाँ पर हो गया पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन एक्स आ गया, और ये हो गया dx, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ पर कर लेते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर i और i कितना हो गया, दैट इज कॉल्ड 2i इक्वल टू में, दोनों में लिमिट सेम है तो एक बार लिख देते हैं 0 टू पाई। अब ऐड की बारी, देखो अच्छे से देखना, डेनोमिनेटर दोनों का सेम है तो एक बार लिखना होता है 1 प्लस साइन एक्स, ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा पाई माइनस एक्स, ये से कैंसिल आउट हो गया। ओके, यहाँ पर बच गया पाई, कांस्टेंट बाहर ले लिया तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस साइन एक्स, ये देखो ये है, तो ये आ गया 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स, नीचे वाले का साइन चेंज करा 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स dx, यहाँ पर आ गया 2i पाई 0 टू पाई, इसको करेंगे 1 माइनस साइन एक्स a प्लस बी a माइनस बी, तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x, ये हो गया dx, ये आ गया 2i इक्वल टू पाई, लिमिट है 0 टू पाई, तो 1 माइनस साइन x, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया cos स्क्वायर x dx, तो ये हो गया 2i इक्वल टू पाई, लिमिट 0 टू पाई, एक बार ये इसके नीचे आएगा 1 बाई कोस होता है sec स्क्वायर x, एक बार साइन और कोस मिलेंगे तो tan होगा, और 1 बाई कोस होता है sec x, तो ये हो गया 2i इक्वल टू पाई, इसका होता है इंटीग्रेशन
sec x माइनस, और इसका होता है सॉरी इसका होता है tan x और इसका होता है sec x। लिमिट है 0 टू पाई, तो 2i इक्वल टू ये हो गया पाई। पहले अपर लिमिट लगा लेते हैं। tan 180 होता है 0, sec 180, ओके तो समझते हैं। तो ये होता है -1, cos 0 होता है पहले cos की बात कर लेते हैं। cos 0 होता है 1, तो cos 180 होता है -1, तो ये हो गया हमारा -1। अपर लिमिट माइनस लोअर, अब 0 tan 0 कितना होता है 0 होता है, और sec 0 होता है 1। तो 2i इक्वल टू पाई, तो ये हो गया फाइनली मेरे पास 1, ये माइनस में जाएगा तो +1, तो ये 2 से पूरा 2 कट गया, देन i इक्वल टू पाई। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। सबसे पहले हमने लेट कर लिया, लेट i इक्वल टू लिमिट दे रखी है -π/2 टू +π/2 sin टू द पावर 7x dx, ओके। सबसे पहले यहाँ पर एक फॉर्मूला प्रॉपर्टी यूज हो रही है, वो प्रॉपर्टी है अगर हमने -a से +a लिमिट दे रखी हो fx और dx, तो हमारे पास दो केस बनते हैं। पहला केस होता है 2 टाइम्स ऑफ लिमिट 0 टू a fx dx, ये होता है, ये केस तब बनेगा इफ अगर आप x की जगह पर -x पुट करते हो और आपका आंसर पॉजिटिव fx आ जाता है, तो ये केस बनता है। अगर आप x की जगह पर -x पुट करते हो तो आपका आंसर -fx आ गया, तो फाइनल आंसर होगा 0। ओके तो ये हो गया i इक्वल टू, तो समझना पहले तो देखो सॉरी इसको लेट कर लेते हैं, लेट fx इक्वल टू कितना है sin टू दी पावर 7 है। अगर अब x की जगह पर -x पुट कर रहे हैं, sin x की जगह पर -x पुट करा तो ये पावर बाहर ले ली 7, sin 360 माइनस थीटा, sin 360 माइनस थीटा होता है माइनस साइन माइनस की पावर 7, माइनस आएगा 7 की पावर साइन की पावर 7, तो ये आ गया साइन, देखो अब साइन टू दी पावर 7x को मैं बोल सकता हूँ fx, ओके। चलो अच्छे से देखना। अब हमने ये सीखा था माइनस पुट करने पर हमारा आंसर -fx आता है, तो फाइनल आंसर कितना होगा 0 होगा। तो इसका मतलब है i इक्वल टू लिमिट -π/2 टू +π/2 sin टू दी पावर 7x और dx, इस पूरे का रिजल्ट कितना हो जाएगा 0। एक बार चेक कर लेते हैं, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ओके। सबसे पहले तो मैंने लेट कर लिया, इसको मान लिया i इक्वल टू लिमिट दे रखी है 0 टू 2 पाई cos टू दी पावर 5x और dx, ओके। चलो सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसके अंदर प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। अगर 0 टू a fx dx दे रखा हो तो हम लिख सकते हैं 0 टू a f a माइनस x और dx, ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये रहा हमारे पास i इक्वल टू लिमिट है 0 टू 2a, ओके सॉरी लिमिट 0 टू a cos a माइनस मतलब 2 पाई माइनस x, ओके। और cos 360 माइनस थीटा, तो ये होता है cos थीटा, तो cos टू दी पावर 5x dx, ये तो वही आ गया घूम फिर कर।
ओके, अब थोड़ा यहाँ पर सोचते, देखो ये प्रॉपर्टी लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है, यहाँ पर थोड़ा आगे सोचना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी लगाऊं जिससे कि इसका काम चल रहा है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे, हल्का सा पहले देख लेते हैं। ओके, देखो इस प्रॉपर्टी लगाने के यहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं हुआ है, कुछ नहीं मिला इससे हमें, तो ऐसा करते हैं प्रॉपर्टी चेंज कर लेते हैं। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, अगर लिमिट 0 to 2a f(x) dx, इसके भी दो केस होते हैं। अगर हम लोग x के प्लेस पर 2a माइनस x पुट करते हो और हमारा आंसर fx आ जाता है, और एक बार x के प्लेस पर 2a माइनस x पुट करते हो हमारा आंसर माइनस fx आ गया, तो इस केस में तो आंसर 0 होगा, और इस केस में जो आंसर होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ लिमिट 0 to a f(x) dx होता है। ओके, अब पहले तो ये चेक कर लेते हैं। देखो लेट कर लिया, हमारे पास फंक्शन जो है वो दिया हुआ है cos to the power 5x और dx। x की जगह पर मैं पुट कर रहा हूँ 2a, मतलब 2a माइनस x cos 2a माइनस x एंड होल टू द पावर 5। अब cos 360 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो cos टू द पावर 5x। अब ये इसको मैं क्या बोल सकता हूँ fx। 2a माइनस x पुट करने पर मेरा आंसर fx आता है, तो कौन सा वाला केस बनेगा, पहले वाला। तो ये बन गया I इक्वल टू 2 इंटू 0 टू a cos टू द पावर 5x dx। ओके, चलो ऐसा करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करा यहाँ पर और 2 से क्या कर दिया हमने, डिवाइड। चलो अब एक अच्छे से देखना, अब फिर वही प्रॉपर्टी दोबारा लगाता हूँ। देखो ये यही ऐसे ही क्वेश्चन बन गया 2a, इस बार a जो है वो π/2 का काम कर रहा है। ओके, तो फिर वही पहले तो मैं लेट कर लूं, फिर कि भाई हमारे पास f फंक्शन जो है वो ये है cos टू द पावर 5x। ओके, फिर इस बार मैंने पुट कर दिया 2a माइनस x। वैसे इसको सॉल्व करूंगा तो ये होगा, सॉल्व करने पर आएगा पाई माइनस एक्स, तो इसका मतलब पाई माइनस एक्स ही बोल देता ना। और ये जो 5 पावर है इसको बाहर लगा लेते हैं, cos 180 माइनस थीटा, तो माइनस cos थीटा होता है, मतलब माइनस cos x पावर 5, माइनस की पावर 5 माइनस, और ये हो गया cos टू द पावर 5x, क्या क्या माइनस, इसको मैं बोल सकता हूँ fx। अब एक बात समझिएगा, हमने ये सीखा था कि अगर 2a माइनस एक्स पुट करने पे हमारा आंसर माइनस fx आएगा तो फाइनल आंसर कितना होगा, 0। तो कहने का मतलब है इसका पूरा रिजल्ट जो होगा I इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 to 2 π/2 cos टू द पावर 5x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। चेक कर लेते पहले एक बार। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, सबसे पहले लेट कर लिया I इक्वल टू 0 to π/2 sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x cos x। यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस x और dx। ओके, तो ये आ गया I इक्वल टू लिमिट होगी 0 to π/2, a कितने का काम कर रहा है, π/2, तो π/2 माइनस x माइनस cos π/2 माइनस x 1 प्लस साइन π/2 माइनस x सही। तो यहाँ आ गया 0 to π/2 साइन 90 माइनस थीटा होता है
cos x cos 90 माइनस एक्स, तो ये हो गया साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस, तो ये हो गया cos x और इस ये होगा हमारे पास sin x dx। ओके, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे को ऐड कर रहे हैं। आई और आई हो गया हमारे पास 2i। अभी देखो दोनों में लिमिट तो सेम है, 0 to π/2, वो कॉमन ले ली, डेनोमिनेटर भी सेम है, तो ये रहा 1 प्लस cos x sin x, डेनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर क्या बचा, यहाँ बचेगा sin x माइनस cos x, यहाँ बचेगा प्लस cos x माइनस sin x, तो ये वाला इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, फाइनली आ गया 0। 0 डिवाइडेड बाय दिस नंबर वी विल गेट 0, तो ये आ गया 2i इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ i इज आल्सो टू बी 0। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। सबसे पहले ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो थोड़ा ओके अच्छे से समझना, लेट कर लिया। i इक्वल टू 0 to पाई log 1 प्लस cos x dx। ओके, सबसे पहले यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, अगर 0 to a हो, fx हो, dx हो, इक्वल टू 0 to a fa माइनस x और dx, प्रॉपर्टी लगा दी। ओके, तो i इक्वल टू ये हो गया 0 to पाई log 1 प्लस cos पाई माइनस x dx, इसका दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, और ये हो गया i इक्वल टू हो गया 0 to पाई log 1 प्लस cos 180 माइनस थीटा, तो ये होता है माइनस cos x होता है dx, इक्वेशन नंबर सेकंड। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, दोनों में i और i कितना हो गया 2i इक्वल टू, लिमिट सेम है तो मैंने लिख दिया 0 to पाई, तो ये आ गया log 1 प्लस cos x प्लस log 1 माइनस cos x dx, तो ये हो गया 2i इक्वल टू में 0 to पाई log a प्लस b, तो log a इंटू b होता है 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x, ये हो गया 2i इक्वल टू 0 to पाई 1 प्लस cos x का 2 cos स्क्वायर x बाई 2 2 sin स्क्वायर x बाई 2, तो यहाँ पर हो गया 0 to पाई 2 to the 4, 4 आगे ले लिया, सॉरी मिस्टेक हो गई, ये नहीं लिख सकते हम, log 2 to the 4। ओके, तो ये हो गया cos स्क्वायर x बाई 2 sin स्क्वायर x बाई 2 dx। अच्छे से देखेंगे अब, तो ये आ गया 2i इक्वल टू लिमिट 0 to पाई log, मैं लिख सकता हूँ 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके, dx 2i लिमिट 0 to पाई log m उसकी पावर m, तो n log m, टू से 2 कट गया, i इक्वल टू लिमिट होगी 0 to पाई log 2 sin
x इंटू कॉस एक्स, तो ये होगा साइन 2x, तो साइन 2 और x i इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई, साइन 2 से 2 कट गया तो ये आ गया साइन x dx। ओके, अब यहां देखेंगे हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी है कि अगर लिमिट 0 टू 2a, मतलब यहाँ पे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड कर दिया, लिमिट 0 टू 2a और fx dx हो। केस 1, अगर 2a माइनस x पुट करने पे हमारा आंसर fx आ जाता है, तो नई लिमिट बनती है 0 टू 2a fx dx, और 2a माइनस x पुट करने पर आंसर माइनस fx आएगा, तो नई लिमिट बनेगी, सॉरी नया आंसर होगा 0। सबसे पहले यहां पर कर लेते हैं लेट fx इक्वल टू में हो गया log sin x, यहां पर रखा 2a, मतलब 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस एक्स इक्वल टू में log, ये वैल्यू वहां रखूंगा तो ये होगा पाई माइनस एक्स। ओके, तो साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये आ गया log साइन एक्स, और इसको मैं बोल सकता हूँ fx। तो कहने का मतलब है क्या कि 2a माइनस एक्स पुट करने पे पॉजिटिव fx आएगा, तो नया आंसर ये होगा। तो ये आ गया हमारे पास i इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लिमिट 0 टू a log sin x dx। यहां तक पहुंच गए? ओके, तो अब यहां से समझते हैं i इक्वल टू, यहां पर प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, अब लिमिट 0 टू a fx dx हो, तो मैं लिख सकता हूँ लिमिट 0 टू a f a माइनस x और dx। क्लियर? तो ये यहाँ पर नई लिमिट, यहाँ पर आ गया 2 0 टू पाई बाय 2 log साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। तो i इक्वल टू 2 0 टू पाई बाय 2 log साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो मतलब cos x dx हो गया। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर, पहले चेक कर लेते कोई है, फर्स्ट और सेकंड डाल रखा था, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 4। क्लियर? अब इनको ऐड कर लेते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सॉरी थर्ड एंड फोर्थ। अगर इनको ऐड करूंगा i और i दैट इज इक्वल 2i, देखो ये तो सेम है दोनों में, 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई बाय 2, तो यहां पर आ गया, एक्चुअली थर्ड नंबर इसको नहीं, इसको डालना था, गलती से इसको डाल दिया मैंने। ओके, तो ये लोग साइन एक्स साइन एक्स प्लस log cos x dx, तो ये हो गया 2i। देखो ऐसा करते हैं, 2i से सॉरी 2 से 2 कट गया,
तो I इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log साइन ए, देखो log ए प्लस log बी, तो log ए इंटू बी होता है साइन एक्स, और ये हो गया cos एक्स डी एक्स। तो ये हो गया I इक्वल टू लिमिट 0 to पाई बाई 2 log 2, 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड कर दिया, जीरो टू पाई बाई 2 log ए माइनस log बी, तो ये होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा sin 2 थीटा, तो ये हो गया साइन log sin 2x dx माइनस लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log 2 dx। यहां पर मैं लेट कर लेता हूं I1 इक्वल टू है, इस पूरे को I1 मान रहा हूं, तो 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x dx। यहां पर मैंने पुट कर लिया 2x इक्वल टू में t डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, 2x का 2 dx इक्वल टू में कितना हो गया dt। लिमिट भी चेंज कर दी, when x इक्वल टू 0 और when x इक्वल टू पाई बाय 2, देन अगर x की वैल्यू 0 है, 0 उठाया सॉरी यहाँ रखा, तो t भी कितना निकल गया 0, पाई बाय 2 उठाया यहाँ रखा, तो देन t इक्वल टू निकल गया पाई। ओके चलो, तो नई लिमिट आ गई हमारे पास, लिमिट 0 टू पाई log, ओके 0 टू पाई log साइन, ये हो गया t dt। एक बार चेक कर लेते हैं, ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं तो बन रही होगी शायद, हाँ देखो यहाँ बन रही थी, देखो ये प्रॉब्लम यहाँ बन रही है, मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता ना, 0 टू पाई log sin x dx। ओके अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है 0 टू a एफ टी डी टी इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 0 टू a f x dx। सिंपल शब्दों में मैं इनका वेरिएबल चेंज कर सकता हूँ, तो I1 इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई log sin x dx। ओके I1 की वैल्यू ये निकल गई, अब ये देखना है कि I1 था क्या, मतलब I1 मैंने ये निकाला है। ओके ऐसा करते हैं, इस I1 को उठाते हैं वापस वहीं रखते हैं, देखो I1 यहां से ये था, नाउ इसको उठाया यहां रखा I में, तो I इक्वल टू ये था हमारे पास I1 और माइनस पाई बाय 2 लिमिट 0 log 2x dx। ओके यहां तक आ गया, अब यहां से समझना है I1 की वैल्यू हमारे पास है लिमिट 0 टू पाई log sin x dx माइनस 0 टू पाई बाय 2 log 2 dx। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, मैं इसको देखो जहां पे भी ये लिखा होगा उसको मैं बोल सकता हूँ I, तो अच्छे से देखते हैं पहले, मतलब ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को मैं I बोल सकता हूँ। ओके इसको बोल सकते हैं हम I, तो I इक्वल टू
आई माइनस 0 to π/2 log 2 dx। ओके, पहले अच्छे से देख लेते हैं। अच्छा, एक छोटी सी गलती होगी, देखो गलती क्या होगी कि जहां पर dx लिखा होगा वहां पे लिखेंगे dt/2, तो dx की जगह पर लिख दिया dt/2। ओके, तो यहां पर भी आएगा। ओके, इसको उठाया, यहाँ रख देता i1, तो ये आएगा 1/2, यही वैल्यू थी। यहाँ पर आएगा 1/2, अब ये इधर माइनस होएगा, i/2 इक्वल टू माइनस 0 to π/2 log 2 dx। देखो एक में से आधा गया तो आधा, i/2 इक्वल टू माइनस log 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आगे ले लिया तो क्या बचेगा 1 का होता है इंटीग्रेशन x 0 to π/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा i इक्वल टू -2 log 2, अपर लिमिट लगता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, तो ये आ गया -2 इंटू π/2 log 2, ये इससे कट गया, फाइनली आ गया -π log 2। एक बार चेक करते थे ना, आंसर बिल्कुल सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने लेट कर लिया i इक्वल टू लिमिट 0 to a रूट x डिवाइडेड बाय रूट x प्लस रूट a माइनस x। ओके, यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा रहे हैं 0 to a fx dx इक्वल टू लिमिट 0 to a f a माइनस x dx। ओके, तो i इक्वल टू लिमिट 0 to a, x की जगह पे लिखेंगे a माइनस x, यहाँ पर भी x की जगह पर a माइनस x प्लस a माइनस x की जगह पर a माइनस x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एडिंग कर लेते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे को ऐड कर रहे हैं। i और i हो गया हमारे पास 2i इक्वल टू, ओके देखो पहले ना इसको ना थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा लिमिट 0 to a रूट a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट a माइनस एक्स। अगर माइनस अंदर जाएगा तो ये इससे कट जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया रूट एक्स और ये हो गया dx। अब अच्छे से देखेंगे, दोनों का डेनोमिनेटर सेम है और लिमिट सेम है, तो 0 to a डेनोमिनेटर दोनों का रूट a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, इसमें ऊपर आ जाएगा रूट एक्स और इसमें आ जाएगा रूट a माइनस एक्स। ये इससे पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा 2i इक्वल टू लिमिट 0 to a, तो ये बचेगा ओनली dx। तो 2i इक्वल टू में 1 का होता है x, लिमिट होगी 0 to a। ओके, तो यहां कर देते हैं, तो ये आएगा 2i इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट देन द वैल्यू ऑफ i इक्वल टू a/2। चेक कर लेते हैं एक बार, आंसर बिल्कुल सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने क्या करा, इसको लेट कर लिया i इक्वल टू 0 to 4 लिमिट मॉडुलस x माइनस 1 और ये हो गया dx। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर मॉडुलस का एक्सपेंशन करेंगे। जो डंडे के अंदर नंबर होगा एक बार वो यहाँ आएगा, और जो डंडे के अंदर होगा एक बार यहाँ आएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और ऊपर पॉजिटिव। ओके, जो डंडे के अंदर नंबर है वो यहाँ आएगा x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू में 0 इफ
x माइनस 1 इज लेस देन 0, देन x इज लेस देन 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू में 1। मतलब सीधी सी बात है सिंपल शब्दों में कि अगर मैं इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूं तो मेरे पास 4 टर्म्स आएंगे, एक 0, 4 नंबर आएंगे 1 और एक 4। ओके, यहाँ पर ये बता रहा है जब x की वैल्यू 1 के बराबर हो या 1 से बड़ी हो तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे, जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे। अब दूसरी बात, हमने एक प्रॉपर्टी सीखी थी, लिमिट a टू b fx dx इक्वल टू लिमिट a टू c fx dx प्लस लिमिट c टू b fx dx। ओके, अप्लाई करते हैं अब इसको। चलो, i इक्वल टू लिमिट 0 टू 1 और लिमिट 1 टू 4। देखो 1 से 1 के बराबर या 1 से बड़ा और 1 से छोटा होगा तो कौन सा फंक्शन लेंगे, जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो ये वाला फंक्शन, मतलब माइनस x माइनस 1 dx। 1 से बड़ा, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो हमें फंक्शन लेना है दिस वन, मीन्स ले लिया x माइनस 1 और dx। ओके, i इक्वल टू माइनस बाहर ले लिया, यहाँ पर लगा दिया इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन कर दिया इसको, इसका इंटीग्रेशन कर दिया x स्क्वायर बाई 2 माइनस x, लिमिट दे रखी है 0 टू 1। ओके, प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये माइनस था यहाँ पर और ये प्लस, इसका इंटीग्रेशन करेंगे x स्क्वायर बाई 2 माइनस x, लिमिट दे रखी है 1 टू 4। ओके, अब समझेंगे, पहले तो ये माइनस बाहर रख लेते हैं, 1 रखेंगे तो ये आएगा 1 बाई 2, 1 रखेंगे तो माइनस 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 रखेंगे 0, ये भी 0, खत्म, प्लस यहाँ पर 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 बाई 2 हो गया 8, माइनस यहाँ पर हो गया 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 बाई 2, 1 रखेंगे तो माइनस 1। ओके, ये माइनस अंदर पहुंचाएंगे तो माइनस 1 बाई 2 और प्लस आ गया 1, ये तो कुछ है नहीं, ये इसमें से माइनस करेंगे, 8 में से 4 गया तो ये आ गया 4 और माइनस अंदर पहुंचेगा माइनस 1 बाई 2 और प्लस 1। ओके, तो यहाँ पर 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5 प्लस 1 6, ये 6 हो गया, माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 बाई 2, ये इससे कट गया, ये आ गया माइनस 1 प्लस 6, फाइनली आ गया प्लस 5। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। क्वेश्चन नंबर था 18। ओके, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, शो दैट करना है कि ये जो है इसके बराबर आना चाहिए। इफ एफ एंड जी आर डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू में हमें ये वैल्यू दे रखी है, पहले अच्छे से देखेंगे। एक तो ये दिया हुआ है कि एफ एक्स जो है वो किसके बराबर है, एफ ए माइनस एक्स, और जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स ये बराबर है 4 के। ओके, अब आ जाते हैं टेकिंग, ये वाला टर्म ले लिया हमने, लिमिट है 0 टू a एफ एक्स जी एक्स dx। ओके, यहां पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, लिमिट 0 टू a एफ एक्स डी एक्स हो तो हम लिखेंगे लिमिट 0 टू a एफ ए माइनस एक्स और dx। ओके, और इसको लेट भी कर लिया, लेट i इक्वल टू दिस वन, इसको i मान लिया। अब यार देखना अच्छे से, अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाऊं तो लिमिट आएगी 0 टू है, यहाँ पर आएगा एफ ए माइनस एक्स और यहाँ पर आएगा जी ए माइनस एक्स और यह हो गया dx। ओके, तो यहाँ पर समझने वाली बात है, देखो एफ ए माइनस एक्स की जगह पर मैं लिख सकता हूँ लिमिट 0 टू a, इस वाली जगह पर लिख सकता हूँ मैं एफ एक्स
अब इसकी जगह देखो ऐसा करता हूं मैं, इधर पॉजिटिव है उधर की कितना हुआ नेगेटिव, तो जी ए माइनस एक्स इक्वल टू 4 माइनस जी एक्स। तो जी ए माइनस एक्स की जगह पर लिख दिया 4 माइनस जी एक्स, और ये हो गया डी एक्स। एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ 0 टू ए लिमिट एफ एक्स डी एक्स, और ये एक बार लिमिट और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया लिमिट 0 टू ए एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। ये आई चल रहा है। इसको बोल सकता हूं मैं, अच्छे से देख लो, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से मैं इसको देखो ये तो लिख दिया मैंने 4 टाइम्स ऑफ लिमिट 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स माइनस, इसको बोलेंगे हम आई, इधर माइनस आई इधर के कितना हो गया प्लस आई, तो ये हो गया मेरे पास 2i इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ लिमिट 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। 2 के टेबल से कैंसिल आउट करा, i इक्वल टू हो गया लिमिट 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ओके, अब चेक कर लेते हैं, हमें यही निकालना था क्या। देखो इसको बराबर कर दिया इसके, तो हो तो गया, आ गया। देखो ये सॉल्व करते करते ये लेकर आ गए, और सॉरी यहाँ पर 2 आएगा बस। ओके, ये 2 1 2 2 टू द 4 क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 20 टू 21। क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 में हमें क्या है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। करते हैं सॉल्व। सबसे पहले ये दिया, लेट कर लिया पहले, तो मैंने इसको मान लेते हैं आई मान लिया। लिमिट दे रखी है माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2। ओके, ये हो गया x टू द पावर 3 प्लस x cos x प्लस 10 टू द पावर 5 x प्लस 1, और ये हो गया dx। हमने एक प्रॉपर्टी सीखी थी, उस प्रॉपर्टी में ये था अगर लिमिट माइनस a से प्लस a है और एफ एक्स डी एक्स हो तो हमारे पास दो केस बन सकते हैं। पहला केस, इफ एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखने पर अगर हमारा आंसर एफ एक्स आ जाता है, मतलब पॉजिटिव एफ एक्स आ जाता है, तो नई लिमिट होती है 0 टू ए 2 टाइम्स एफ एक्स, और ये हो गया डी एक्स। अगर x की जगह पर माइनस एक्स रखने पर हमारा आंसर माइनस एफ एक्स आ जाता है, तो लिमिट फाइनल आंसर आता है 0। ओके, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे अब इसमें, अच्छे से देख लेते हैं, क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं। देखो तो ऐसा करते हैं, हम इनको ना 3-4 फंक्शन की कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एक को मान लेते हैं पहले एफ एक्स एक्स टू द पावर एच एक्स एक्स कॉस एक्स, एक को मान लेते हैं जी एक्स 10 टू द पावर 5 एक्स, और एक को मान, चलो यही था लास्ट। ओके, अब x की जगह पर माइनस एक्स पुट करेंगे। अगर माइनस एक्स पुट करेंगे तो माइनस एक्स टू द पावर 3, तो ये आ गया माइनस माइनस की पावर 3 माइनस एक्स टू द पावर 3, तो ये आ गया माइनस, इसको हम बोल सकते हैं एफ एक्स। क्लियर। अब इसकी बारी, माइनस एक्स रखा तो माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स, ये आ गया माइनस एक्स कॉस 360 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस एक्स आ जाएगा। फाइनली माइनस, इसको मैं बोल सकता हूं एच एक्स। क्लियर। अब इसकी बारी, माइनस एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखा तो 10 माइनस एक्स एंड होल टू द पावर 5। 10 360 माइनस थीटा होता है माइनस 10 थीटा होल टू द पावर
5 माइनस की पावर 5 माइनस 10 की पावर 5 10 टू द पावर 5 x माइनस अपनी जगह पर है 10 टू द पावर 5 x को मैं बोल सकता हूँ gx। क्लियर? तो यहां से क्या पता चला, देखो हमने ये सीखा था अगर माइनस एक्स रखने पर हमारा आंसर माइनस एफ एक्स आ जाता है, मतलब नेगेटिव आ जाता है, तो आंसर 0 होता है। तो सीधी सी बात है भाई, हमारा ना एक तो इसका आंसर 0 हो गया, एक इसका भी 0 हो गया, इस वाले का भी 0 प्लस अब लास्ट में क्या बचा 1, 1 का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, सॉरी जो बचा है ना लिख देता हूँ 1 लिमिट माइनस पाई बाय 2 2 प्लस पाई बाय 2 और ये बच गया dx। ओके, i इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन होता है x, लिमिट लगा दी माइनस पाई बाय 2 2 प्लस पाई बाय 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ गया पाई बाय 2 2 प्लस पाई बाय 2 90 90 मतलब 90 90 180 आंसर आ गया पाई। ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार, हाँ ऑप्शन में तो है सी। ओके चलो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, पहले तो मैंने लेट कर लिया i इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई बाय 2 log 4 प्लस 3 साइन x 4 प्लस 3 cos x। ओके, यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, अगर लिमिट 0 टू a हो एफ एक्स और dx हो तो हम लिख सकते हैं लिमिट 0 टू a एफ a माइनस एक्स और dx। क्लियर? तो यहां पर आ गया i इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई बाय 2 log 4 प्लस 3 साइन 90 माइनस x हो गया 4 प्लस 3 cos 90 माइनस x। चलो तो यहाँ पर आ गया 4 प्लस 3 साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो मतलब दैट इज कॉल्ड cos x, और ये हो गया 4 प्लस 3 cos 90 माइनस x होता है sin x, तो ये हो गया sin x। इसको दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे को ऐड कर रहे हैं। i और i कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ i लिमिट 0 टू पाई बाय 2। ओके log a, देखो एक तो ये लिख दिया log कितना, ये 4 प्लस 3 sin x 4 प्लस 3 cos x प्लस log 4 प्लस 3 cos x 4 प्लस 3 sin x। तो ये हो गया 2i इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई बाय 2 log a प्लस log b, तो log a इंटू b होता है, इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला इससे कट जाएगा और ये वाला इससे कट जाएगा, तो आ जाएगा फाइनली हमारे पास log 1, और log 1 का जो रिजल्ट होता है ना वो 0 होता है। ओके 0 का इंटीग्रेशन 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया i इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई था डिवाइड हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ ऑप्शन नंबर जो था इसका सी करेक्ट ऑप्शन है। ये वाली भी एक्सरसाइज खत्म होते हैं, जल्दी मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, बाय।